जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता के लिए जिला प्रभारी बनाए गए प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि भाजपा ने षड्यंत्र पूर्वक नगरीय निकाय और पंचायतों में ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया। कहा गया कि पहले जिला पंचायत में 7 सीटें आरक्षित थीं, जो अब 0 हो गई हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में ओबीसी आरक्षण लगभग समाप्त है। उन्होंने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बहाल करने और अध्यादेश लाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, विजन टाइम्स न्यूज। 13% अनुसूचित जाति और 27% पिछड़ा वर्ग और 4% ईडब्ल्यूएस का जो विधेयक पारित हुआ था वो ध्वनिमत से पारित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उसमें संलग्न थे। विधानसभा में ये बिना किसी आपत्ति के प्रस्तुत हुआ था। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन समय में इस नीति को स्वीकृति दी थी और वही लोग आज सरकार में है। हमारे कार्यकाल में राज्यपाल ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया, मगर आज भारतीय जनता पार्टी सचमुच में अगर पिछड़े वर्ग को उनका हक देना चाहती है, ऐसी स्थिति में जो विधेयक पारित किया गया है विधानसभा में, उस विधेयक को तत्काल राज्यपाल हस्ताक्षरित करें और चुनाव के पूर्व जिस तरह से लगातार पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है और यहाँ इन्होंने घोषणा किया कि हम 50% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं, जबकि वास्तविक स्थिति ये है कि एक भी निगम में पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, एक भी जिला पंचायत में पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। और पिछड़ा वर्ग के साथ लगातार अब उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कहना है जिसमें विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उनका कहना है इसकी पूर्ति हम करेंगे, सामान्य सीटों पर पिछड़ा वर्ग को टिकट देंगे। तो ठीक है, आप टिकट दे देंगे, मगर क्या किसी सामान्य व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक पाएंगे? एक गंभीर प्रश्न तो ये है ना कि मान लीजिए आपने कांग्रेस ने या बीजेपी ने सामान्य सीटों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट दे दिया, तो टिकट तो दे दिया, मगर कोई भी सामान्य व्यक्ति निर्दलीय खड़े हो जाए या खड़ा होना चाहे तो वो सीट पिछड़ा वर्ग का थोड़ी हुआ। सामान्य सीट पे पिछड़ा वर्ग जीत जाए वो एक अलग विषय होता है। पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, ये अलग विषय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के पिछले दरवाजे से पिछड़ा वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ और तमाम इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, एक बात का और उल्लेख मैं आप लोगों को करना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड के शिक्षकों को निकाल दिया गया। लगभग 3000 शिक्षकों को निकाला गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि 33,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो उनके साथ अन्याय किया जाना, आज जो सड़कों पे है, मुंडन करा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं और सरकार 33,000 शिक्षकों के पद रिक्त होने की घोषणा करती है, उसके बावजूद उनका समायोजन नहीं कर रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कानून व्यवस्था के मामले में देख लो, धान खरीदी के मामले में देख लो, सरकार की नीतियों के संबंध में देख लो, ये सरकार पूरी तरह असफल है और ये पिछड़ा वर्ग की भी विरोधी है, किसानों के भी विरोधी है और हर तरह से जितना परेशान कर सकते उतना परेशान कर रही है। जय जोहार, जय छठी। अभी दो 2025 में जो नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं, नगरीय निकाय में बहुत से स्थानों पे ओबीसी वर्ग का आरक्षण कम किया गया। साथ ही त्रिस्तरीय जो पंचायती राज का चुनाव होना है उसमें भी बहुत जगह जनपद में और पंचायत में ओबीसी वर्ग के आरक्षण में कटौती की गई है। बहुत दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जिला पंचायत के 33 जिले में एक भी जिले को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया, जबकि पिछली चुनाव में 27 जिले में 7 स्थानों के ओबीसी वर्ग को महिला और पुरुष मिला के आरक्षण दिया गया। 33 जिले में आरक्षण की स्थिति में ओबीसी वर्ग की आरक्षण बढ़नी चाहिए, बढ़ाना तो दूर,
उसे घटाकर शून्य कर दिया गया। ये ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय है, इसलिए आज यह पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। 13% अनुसूचित जाति और 27% पिछड़ा वर्ग और 4% ईडब्ल्यूएस का जो विधेयक पारित हुआ था वो ध्वनि मत से पारित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी उसमें संलग्न थे। विधानसभा में ये बिना किसी आपत्ति के प्रस्तुत हुआ था। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने तत्कालीन समय में इस नीति को स्वीकृति दी थी और वही लोग आज सरकार में है। हमारे कार्यकाल में राज्यपाल ने उस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया, मगर आज भारतीय जनता पार्टी सचमुच में अगर पिछड़े वर्ग को उनका हक देना चाहती है, ऐसी स्थिति में जो विधेयक पारित किया गया है विधानसभा में, उस विधेयक को तत्काल राज्यपाल हस्ताक्षरित करें और चुनाव के पूर्व जिस तरह से लगातार पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है और यहाँ इन्होंने घोषणा किया कि हम 50% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि एक भी निगम में पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है, एक भी जिला पंचायत में पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं है। और पिछड़ा वर्ग के साथ लगातार अब उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक कहना है जिसमें विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उनका कहना है इसकी पूर्ति हम करेंगे, सामान्य सीटों पे पिछड़ा वर्ग को टिकट देंगे। तो ठीक है, आप टिकट दे देंगे, मगर क्या किसी सामान्य व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोक पाएंगे? एक गंभीर प्रश्न तो ये है ना कि मान लीजिए आपने कांग्रेस ने या बीजेपी ने सामान्य सीटों में पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट दे दिया, तो टिकट तो दे दिया, मगर कोई भी सामान्य व्यक्ति निर्दलीय खड़े हो जाए या खड़ा होना चाहे तो वो सीट पिछड़ा वर्ग का थोड़ी हुआ। सामान्य सीट पे पिछड़ा वर्ग जीत जाए वो एक अलग विषय होता है। पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था हो, ये अलग विषय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी कुल मिला के पिछले दरवाजे से पिछड़ा वर्ग के साथ, अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ और तमाम इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, एक बात का और उल्लेख मैं आप लोगों को करना चाहूंगा कि आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड के शिक्षकों को निकाल दिया गया। लगभग 3000 शिक्षकों को निकाला गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि 33,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। तो उनके साथ अन्याय किया जाना, आज जो सड़कों पे है, मुंडन करा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, आत्मदाह की चेतावनी दे रहे हैं और सरकार 33,000 शिक्षकों के पद रिक्त होने की घोषणा करती है, उसके बावजूद उनका समायोजन नहीं कर रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो कानून व्यवस्था के मामले में देख लो, धान खरीदी के मामले में देख लो, सरकार की नीतियों के संबंध में देख लो, ये सरकार पूरी तरह असफल है और ये पिछड़ा वर्ग की भी विरोधी है, किसानों के भी विरोधी है और हर तरह से जितना परेशान कर सकते उतना परेशान कर रही है।